Hello guys, today we will start most repeated idiom and phrases. इससे पहले हमने most repeated one word substitution किए हैं और अब हम most repeated idiom and phrases करेंगे. तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम अपना पहला पहला idioms देखते हैं. सो हमारा पहला idioms है to be under the weather. To be under the weather means to not feel well, to feel sick or unhealthy, to be in a low spirit. मीन्स टू बी अंडर द वेदर का मीन्स होता है कि मौसम के प्रभाव में आ जाना. टू नॉट फील वेल मतलब सही अच्छा सा फील ना होना, या फिर टू फील सिक बीमार, या अनहेल्दी सा फील होना, या लो स्पिरिट में होना. तो उसको बोलते हैं अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मीन्स बीमार होना या मौसम के प्रभाव में आ जाना. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू स्मॉल अ रैट. टू स्मेल अ रैट. टू स्मेल अ रैट मीन्स होता है सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, या फिर डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग. मतलब किसी सस्पेंसन में रहना या किसी पे शक वगैरह होना, है ना. जैसे कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है. तो उस तरीके की फीलिंग्स या उस तरीके की सिचुएशन में को टू स्मेल अ रैट बोलते हैं. किसी पे सस्पेक्ट करना या फिर कोई ऐसा रीज़न होना जिसके कारण किसी पे शक किया जा रहा है. तो किसी पे शक करना या सस्पेक्ट करना उसको बोलते हैं टू स्मेल अ रैट. ओके. नेक्स्ट वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स होता है रियरली और इनफ्रिक्वेंटली. मतलब कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी सिचुएशन जो ना के बराबर हो, जो बिल्कुल रेयरली हो. अब देखो ब्लू मून होता है, तो ब्लू मून कभी देखा है आसमान में? तो ये एक ऐसी घटना है जो कभी कभार हो या ना के बराबर हो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है अ हार्ड नट टू क्रैक. अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है कि बहुत ही मुश्किल काम. मीन्स डिफ़िकल्ट वर्ड. अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो. ओके. अ टफ चैलेंज, अ डिफ़िकल्ट रीज़न, या फिर एन अन एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कंसीव. या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल हो, बहुत ही रिजिड हो, जिसको कन्विंस करना, समझाना या मनाना बहुत ही मुश्किल हो, उसको बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक. नेक्स्ट वर्ड है अ रेड लेटर डे. अ रेड लेटर डे मीन्स होता है एन इम्पोर्टेंट डे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन. अ डे दैट इज़ प्रेजेंटली नॉट वर्दी और मेमोरेबल. या फिर एक ऐसा दिन जो बहुत ही मेमोरेबल हो, बहुत ही बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही यादगार हो. हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, या फिर बहुत ही खुशी का दिन हो. अ वेरी स्पेशल डे, या फिर कोई बहुत ही विशेष दिन हो, उसको बोलते हैं अ रेड लेटर डे, है ना. रेड लेटर डे जैसे हम अपने कैलेंडर में देखते हैं ना. अब कैलेंडर में जब डेट्स होती हैं तो कुछ जो डेट्स होती हैं वो रेड में प्रिंट होती हैं. तो वो रेड में जो प्रिंट होती हैं वो स्पेशल डेज होते हैं, क्योंकि वो या तो कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई जयंती वगैरह होती है. तो वो स्पेशल डेज होते हैं. उसी से इडियम बना है ये अ रेड लेटर डे. रेड लेटर डे मीन्स कोई इम्पोर्टेंट या कोई स्पेशल डे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है बीट अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश मीन्स होता है अवॉइड द मेन टॉपिक, स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर. मतलब अपने जो मेन मुद्दा है उसको अवॉइड करके फालतू की बातें करना या मैटर को गोल गोल घुमाना, साफ साफ ना बोलना, उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स होता है वेरी क्विकली, रैपिडली या स्विफ्टली. मतलब कोई ऐसी सिचुएशन या कोई तरक्की भी बोलते हैं ना, कहते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी, इस तरीके की. बाय लीप्स एंड बाउंड मीन्स होता है कोई चीज़ बहुत ही क्विकली होना, रैपिडली होना या स्विफ्टली होना, बहुत ही तेज़ी से कुछ चीज़ होना, उसको बोलता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स.
नेक्स्ट वर्ड है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मीन्स होता है गेट रेप्रिमांडेड, बी पनिश्ड, बी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस या एक्सेप्ट द ब्लेम। फेस द म्यूजिक मीन्स होता है जो तुमने किया है उसको फेस करना है। जैसे तुमने कुछ गलत कर दिया तो अब उसका जो परिणाम होगा वो भी गलत ही होगा, वो भी बुरा ही होगा। तो जो तुमने किया है उसको फेस करना, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट वर्ड है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, मतलब बोलने की एक कला होना। ठीक है, बोलने की कला को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। या फिर बोलते हैं ना इसकी इसकी जीभ पे तो सरस्वती बैठी हुई है, बहुत ही अच्छा बोलती हैं। या फिर टॉक वेल एंड परसुएसिवली, बहुत ही एक बोलने की एक बहुत ही अच्छी कला होना, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट वर्ड है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स टू लीक द सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट। बीन्स, स्पिल द बीन्स मीन्स होता है कोई अपने सीक्रेट को खोल देना, या फिर अ, मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से कोई भेद खुल जाना, किसी का जो सीक्रेट है, किसी की जो गुप्त बातें हैं वो सामने आ जाना, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट वर्ड है अ वाइल्ड गूस चेस। अ वाइल्ड गूस चेस मीन्स होता है फर्टाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, अ वर्थलेस हंट और चेस। वाइल्ड गूस चेस मीन्स होता है एक ऐसा प्रयास करना जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। ठीक है, मतलब एक निरर्थक खोज करना, एक फालतू की फालतू का काम करना जिसका कोई प्रॉफिट, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बरी द हैचेस। बरी द हैच बरी द हैचेस मीन्स होता है बरी द हैचेस मीन्स होता है टू मेक पीस, मतलब टू मेक पीस, फॉरगॉट पास्ट क्वेरल, टू सेटल डिस्प्यूट। मीन्स बरी द हैचेस मीन्स होता है अपने जो लड़ाई झगड़े जो भी हैं उनको ख़त्म करके शांति स्थापित करना है। या फॉरगॉट पास्ट क्वेरल, जो मतलब पास्ट में जो लड़ाई झगड़े थे उनको भूल जाना, और टू सेटल डिस्प्यूट, जो लड़ाई झगड़े उनको ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं बरी द हैचेस। नेक्स्ट वर्ड है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन मीन्स होता है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, या फिर इन टाइम टू ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स होता है हर परिस्थिति में, मतलब ऐसा सपोर्ट जो ऑल सर्कमस्टांसेस में, हर परिस्थिति में किसी का सपोर्ट करना, या फिर इन टाइम ऑफ गुड, अच्छे समय में भी साथ में रहना और बुरे समय में भी। ठीक है, अच्छे समय सॉरी अच्छे समय और बुरे समय दोनों में साथ देना, उसको बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीन्स होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब ऐसी छिपी हुई मीनिंग को पढ़ लेना जो लिखी हुई नहीं है। ठीक है, फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपेयर टू एक्सप्रेस, या फिर ऐसी मीनिंग, ऐसे अर्थ को पढ़ना जो वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है लेकिन अर्थ में छुपा हुआ है। अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेट डायरेक्टली, या फिर ऐसी इम्प्लाइड छिपे हुए अर्थ को पढ़ना जो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं किया गया है, मतलब डायरेक्टली नहीं कहा गया है लेकिन बातों में छुपा हुआ है। डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि राइटिंग किसी भी वर्क में उसके छुपे हुए अर्थ को समझ लेना जो उसमें वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन। नेक्स्ट वर्ड है अ बुल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बुल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीन्स होता है समथिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था,
या फिर जो बहुत ही अनप्लीजेंट हो, जिसकी जो बहुत ही मतलब दुखदाई हो या खुशी देने वाला ना हो। अ कंप्लीट सरप्राइज, या जि ऐसी कुछ ऐसी बात जिससे बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाए सुन के। अ सडन क्लैमिटी, या फिर एक अचानक से कुछ विपदा आ जाना, आपदा आ जाना, या फिर एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाना, उसको बोलते हैं अ बुल्ट फ्रॉम द ब्लू। कुछ ऐसी घटना घट जाना जिसकी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ स्नैक इन द ग्रास। अ स्नैक इन द ग्रास मीन्स होता है अ ट्रीचियस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो धोखेबाज हो। एक अनरिलायबल मीन्स जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, एक धोखेबाज इंसान को, या फिर एक छुपे हुए दुश्मन को हम बोलते हैं अ स्नैक इन द ग्रास। मतलब छुपा हुआ है और वो कभी भी हमें जो है नुकसान पहुंचा सकता है, उसको बोलते हैं अ स्नैक इन द ग्रास। नेक्स्ट वर्ड है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मीन्स होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब बिल्कुल ही अंत समय पे। ठीक है, जस्ट बिफोर द डिक्लाइन डेडलाइन, सॉरी, बिल्कुल डेडलाइन पर आके जब किसी काम को करना, कहते हैं ना मतलब डेली लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि नाक पे दिया रख के चलते हो तुम तो वही वाली सिचुएशन की बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट पे जब तुम किसी काम को करते हो, तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट मीन्स होता है प्रेज वन सेल्फ टू बूस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट। मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब अपनी ही गाथा गाते रहते हैं, अपनी ही कहते हैं ना अपने मुंह मिट्ठू मियाँ होना, वो वाला हाल। कि ब्लो वंस ट्रम्पेट मीन्स होता है अपनी तारीफ अपने आप करना, अपनी अचीवमेंट्स को दोहराना, अपने अचीवमेंट्स को गाना हर जगह, तो उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स होता है इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, टू मेक समथिंग कंफर्टेबल। ब्रेक द आइस मीन्स होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, स्पेशली कन्वर्सेशन में। जैसे बहुत सारे लोग शांत बैठे हैं, अब अनजान है एक दूसरे से, और कोई एक व्यक्ति उनके बीच में से बोल पड़े, और फिर सिचुएशन जो है बिल्कुल एक फैमिलियर हो जाए और सब कंफर्टेबल फील करने लगे, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। मतलब चुप्पी को तोड़ के कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कोस्ट एंड आर्म्स एंड अ लैग। कोस्ट एंड आर्म्स एंड अ लैग मीन्स होता है वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब किसी की कोस्ट में, किसी चीज़ की कोस्ट में अगर तुम्हें एक अपना हाथ और एक पैर देना पड़ रहा है, तो सोचो वो कितनी एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ को जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं कोस्ट एंड आर्म्स एंड अ लैक। नेक्स्ट वर्ड है लीव्स नो स्टोन अनटर्न। कोई भी स्टोन जो है अनटर्न ना छोड़ना, मीन्स ट्राई एवरी पॉसिबल कॉज ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। मतलब किसी काम को करने के लिए इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से किसी काम को करना कि उसको करने के लिए हर पॉसिबल जो एक्शन होते हैं उसको ट्राई करना, उसको पाने के लिए, और अपने सारे एफर्ट्स लगा देना, उसको बोलते हैं लीव्स नो स्टोन अनटर्न। मतलब कोई भी कसर ना छोड़ना किसी काम को करने में। नेक्स्ट वर्ड है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स, देखो फिश पानी में रहती है, और अगर उसको तुम पानी से बाहर निकालोगे तो सोचो उसकी कंडीशन कैसी होगी, है ना। तो वही ईडियम्स है ये, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। या फिर इन अनफैमिलियर इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों में पड़ जाना जो अनफैमिलियर है, जो हमसे बिल्कुल अजनबी हैं। ठीक है, या फिर एक
अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना, उसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड है अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो अवे मीन्स होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स स्टोन थ्रो मीन्स होता है कि सपोज करो हमारे पास एक पत्थर है और हमें उसको फेंकना है, तो हम जाहिर सी बात है बहुत दूर तक तो फेंक नहीं पाएंगे, है ना। तो उसी से बनता है अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस को बोलते हैं अ स्टोन थ्रो, मतलब पास ही की जगह पर। एट अ ड्रॉप ऑफ एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या डेम। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या फिर डाइम का मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन या इनिशिएटली, या फिर विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैड बिफोर हैंड। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स होता है बिना किसी हेजिटेशन के, बहुत ही जल्दी में किसी काम को कर लेना बिना प्लानिंग के, इसको बोलते हैं अ ड्रॉप ऑफ अ एट द ड्रॉप ऑफ हैट एंड डेम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स मीन्स होता है लिसनिंग इंटेंटली या फिर वेरी अटेंटिवली, या फिर टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। टू बी ऑल ईयर्स का मीन्स होता है बहुत ही ध्यानपूर्वक या बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान लगा के, या फिर बहुत ही उत्सुकता से जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसको बोलते हैं बी ऑल ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। मतलब बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू मीन्स होता है इतना ले लेना जितना तुम चबा नहीं सकते हो। मुंह में तुमने इतना खा लिया है कि अब तुम मुंह को ढंग से चला भी नहीं पा रहे हो। मीन्स टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, मतलब तुमने इतना काम ले लिया अपने हाथ में कि अब तुम उसको डील नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो। टू टेक एन टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ। कोई ऐसा काम ले लेना जो बहुत ज़्यादा बड़ा है किसी के लिए, या फिर टू हैव ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफ़िकल्ट, या फिर किसी ऐसे काम को करने की कोशिश करना जो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मीन्स होता है अनस्टडी या इरेगुलरली। अनस्टडी या इरेगुलरली मीन्स किसी काम को रुक रुक के करना, इरेगुलर तरीके से करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड कुक एंड तो कुक्स एंड कुक एंड बुल स्टोरी, सॉरी कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स होता है एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। मतलब एक ऐसी इम्पॉसिबल स्टोरी को क्रिएट कर देना एक एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर किसी एक्सक्यूज़ के लिए। ठीक है। या एब्सर्ड स्टोरी, या फिर इम्पॉसिबल स्टोरी वाइडली वाइडली एग्जेजरेटेड और फाल्सिफाइड स्टोरी। मतलब किसी बहाना बनाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना देना, उस मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं कुक्स एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड एक ऐसा फ्रेंड होता है फ्रेंड इन गुड टाइम्स, एक ऐसा फ्रेंड जो अच्छे समय में तुम्हारे साथ हो, या फिर सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। बस ऐसे टाइम पे सपोर्ट करना तुम्हारा जब टाइम अच्छा चल रहा है, आसान चल रहा है, कन्वीनियंट है, हमारे अकॉर्डिंग है। ठीक है। अ फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज, या फिर एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें छोड़ दे तुम्हारी डिफ़िकल्टीज़ में, जब तुम्हारा कठिन समय आए तो उस टाइम पे तुम्हें छोड़ दे, ऐसे फ्रेंड को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। या फिर एन अनरिलायबल फ्रेंड अ सेल्फिश फ्रेंड, एक जो स्वार्थी फ्रेंड होता है उस फ्रेंड को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। जो अच्छे टाइम में तो तुम्हारे साथ है, जब फेयर वेदर है, सॉरी वेदर जब फेयर है ना, जब मौसम अच्छा है तो तुम्हारे साथ है, और जब खराब
टाइम आया तो उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल या फिर गेट आउट ऑफ कंट्रोल। एक ऐसी परिस्थिति या फिर कोई व्यक्ति, कहते हैं ना इंसानों को भी बोलते हैं कि ये तो हाथ से निकल गया, ये तो गया हाथ से, मीन्स वो अब अनकंट्रोलेबल हो गया, अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना। नेक्स्ट वर्ड है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मीन्स होता है टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में होना जो मेरी और सामने वाले की, मतलब कोई दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में जब पड़ जाते हैं, एक ही डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इन द सेम बोट। मतलब जैसी परिस्थिति मैं फेस कर रही हूँ ऐसी तुम फेस कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे इन द सेम बोट, हम एक ही नाव में सवार हैं, एक ही परिस्थिति के शिकार हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑन द क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मीन्स होता है एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम बहुत ही खुश हों, बहुत ही एक्साइटेड हों, कहते हैं ना आज तो सातवें आसमान पे हैं, तो उसी को बोलते हैं क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन मीन्स बहुत ही ज़्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट वर्ड है पुल समवन्स लैग। पुल समवन्स लैग मीन्स होता है टू मेक फुल ऑफ या प्ले अ जोक विद समवन या फिर टू टीज समवन। पुल समवन्स लैग मीन्स होता है किसी के साथ मजाक करना, कहते हैं ना क्यों टांग खींच रहे हो यार, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं मजाक करना, किसी के साथ जोक करना या फिर किसी को परेशान करना, मजाक मजाक में परेशान करना, तो उसको बोलते हैं पुल समवन्स लैग, किसी की टांग खिंचाई करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट या फिर हेल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन या रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर। मतलब एक तुम ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो कि जहाँ पर तुम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि मैं, या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जहाँ पे किसी एक की तुम साइड नहीं ले पा रहे हो, तुम दो ओपिनियन के बीच में फंस गए हो और वहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं किसके पक्ष में जाऊँ, इसके पक्ष में जाऊँ या उसके पक्ष में जाऊँ, तो उसको बोलते हैं सिट ऑन द फेंस। या फिर एक ऐसी जगह पर खड़े हो जाना यहाँ पे जहाँ पे हम किसी के पक्ष में ही नहीं है। ठीक है, हम किसी के बारे में ना अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, ना किसी के अपोजिट हैं हम, ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति को बोलते हैं सिट ऑन द फेंस, हम बीच में हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मीन्स होता है टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन द अनअल्टरेबल सिचुएशन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन को में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जो सिचुएशन सुधर नहीं सकती या फिर वो इम्पॉसिबल है। मतलब एक डेड हॉर्स को तुम फ्लॉग कर रहे हो, मार रहे हो, उसको जगा रहे हो या उठा रहे हो, तो वो इम्पॉसिबल है, वो उठेगा तो है नहीं, मर गया है। तो ऐसी परिस्थिति, मतलब कोई ऐसा अटैम्प्ट, कोई ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल है, उसको बोलते हैं टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड है टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर मीन्स होता है डिसरिगार्डेड या फिर रिफ्यूज टू अबे या फिर टू बी इंडिफरेंट या टू पे नो हीड या नेग्लेक्टेड। मतलब टू टर्न अ डेफ ईयर मीन्स होता है कि तुम जानबूझ के जो है ना गूंगे बहरे बने हुए हो, अपने कान तुमने जानबूझ के बंद कर लिए, जानबूझ के तुम डिसरिगार्ड कर रहे हो, किसी को रिफ्यूज़ कर रहे हो किसी बात को मानने के लिए, उसको बोलते हैं टू टर्न अ डेफ ईयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।